हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हृदय से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और यह जो टॉपिक है, यह हृदय की कार्य विधि से संबंधित है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो हमारा हृदय है, यह संकुचित होता है और शिथिल होता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। ठीक है। तो अब ये जो संकुचन, सिकुड़ने और फैलने की जो विधि है, यह कौन से अंग के द्वारा नियंत्रित होती है, किस प्रकार से यह संकुचन और शिथिलन का काम होता है, इसके पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आइए आज उन्हीं अंगों के बारे में जानते हैं, और वो है एस ए और एवी नोड। तो चलिए समझते हैं एस ए और एवी नोड क्या है और हृदय की कार्य विधि में इनका क्या रोल है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी पिछली वीडियो का ही चित्र यहाँ पे बोर्ड में बना हुआ है। इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि एस ए नोड और एवी नोड कहाँ स्थित होते हैं और यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जो दाहिना आलिंद है, जो दाहिना आलिंद है, यानी कि राइट एट्रियम जो होता है, ये राइट एट्रियम है। इसके आप जानते हैं अग्र सिरे पर यानी ऊपरी भाग पर एक अग्र महाशिरा आकर खुलती है, जिसको सुपीरियर वेना केव बोलते हैं। तो सुपीरियर वेना केव के पास, उसके निकट ही एक नोड पाया जाता है, जो स्वप्रेरक तंतुओं का बना होता है। ऐसे, ठीक है। इसको सिंबलाइज कर लेते हैं। ये कुछ तंतुओं का बना होता है जो आवेग को, विद्युत आवेग को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इन प्रेरक तंतुओं को क्या कहा जाता है? स्वप्रेरक तंतु। ठीक है। जो स्वतः के द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। ये इसको हम क्या कहते हैं? एस ए नोड कहते हैं। ये गुच्छा होता है प्रेरक तंतुओं का, जो क्या करते हैं? विद्युत आवेग को उत्पन्न करते हैं। वास्तव में जो एस ए नोड है, एस ए नोड, ठीक है, इसको यदि इसका फुल फॉर्म देखें तो ये हो जाता है साइनो एट्रियम नोड। इसको क्या कहेंगे? साइनो एट्रियम नोड कहेंगे। कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि ये जो एस ए नोड होता है, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको क्या कहते हैं? साइनो एट्रियम नोड। यानी यह गति प्रेरक गुच्छा होता है, तंतुओं का गुच्छा होता है, जो क्या करता है? विद्युत आवेग पैदा करता है, जिसकी वजह से जो हृदय होता है वो संकुचित और शिथिल होता है। तो ये कहां स्थित होता है? तो ये हमारे कहां स्थित होता है? जो हमारा आलिंद होता है, कौन सा? दाएं भाग वाला जो आलिंद होता है, उसमें जो अग्र महाशिरा होती है, उस अग्र महाशिरा के पास ही, निकट ही यह स्थित होता है। लेकिन मत्स्य और जो उभयचर होते हैं, उनमें चूंकि ये पाया ही नहीं जाता है, यानी कि जो दाया आलिंद है ये पाया नहीं जाता, तो उनमें फिर कहां पाया जाता है? तो उसके लिए एक क्या होता है? सीरा कोटर, जिसको कहते हैं साइनस वेनोसस। सीरा कोटर, ध्यान में रखने वाली बात है, सीरा कोटर। चूंकि उनमें दाहिना आलिंद पाया ही नहीं जाता, इसलिए जो सीरा कोटर होता है, सीरा कोटर में ही ये एस ए नोड पाया जाता है। किसकी किसकी बात हो रही है? मछलियों में और उभयचरों में जो ये एस ए नोड की बात होती है। ठीक है ना। एस ए नोड जो होता है, यह एक गति प्रेरक होता है, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, जो नेचुरल होता है। और यह क्या करता है? विद्युत आवेग को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से पूरे जो हृदय के संकुचन और शिथिलन की शुरुआत होती है। ये बात हो गई काहे की? एस ए नोड की हो गई। अब बात आ जाती है थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें। तो आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट है, वह 1 मिनट में लगभग 72 बार के आसपास धड़कता है। यानी जाहिर सी बात है कि ऐसे नोड जो इसमें से स्वप्रेरण की जो क्रिया होती है, अर्थात जो ऐसे नोड होता है, विद्युत आवेग जो उत्पन्न करता है, यह 1 मिनट में लगभग 70 से लेकर 80 के आसपास यह उतनी बार प्रेरक जो क्रिया है उसके लिए प्रेरित करता है, अर्थात विद्युत आवेग को पैदा करता है। 1 मिनट में ये 70 से 80 बार विद्युत आवेग पैदा करता है, उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जो हृदय होता है वह संकुचित और शिथिल होता है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। दूसरा एक और
नोड होता है जो कि हृदय के संकुचन में सहयोग करता है, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो एक और नोड होता है जिसको कहते हैं एवी नोड, एवी नोड। ठीक है, अब ये एवी नोड क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो ये क्या है, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड है, इसका फुल फॉर्म होता है एवी नोड का। अब ये क्या होता है, यह भी एक गुच्छा है तंतुओं का, लेकिन यह बड़ा गुच्छा है, काहे का, प्रेरक तंतुओं का एक बड़ा गुच्छा है। ठीक है ना, लेकिन ये जो एवी नोड होता है ये कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा पिंड है, छोटा गुच्छा है। ये कहाँ स्थित होता है, यह भी हमारे दाहिने अलिंद में स्थित होता है, लेकिन जो यहां से निकलने वाली महाधमनी होती है, कौन सी, पल्मोनरी महाधमनी होती है, उसके निकट यह स्थित होता है, यहां पर स्थित होता है, यहां से यह से जाता है। ठीक है, तो ये गुच्छा कहां स्थित होता है, यह हमारे अलिंद के नीचे की तरफ, जहां से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है वहां पर यह स्थित होता है। ठीक है, ये तो होगा। और यह क्या करता है, इसका काम क्या है, यह निलय के संकुचन को सहयोग करता है या उत्प्रेरित करता है। अब यहां से जो गुच्छा है, होता क्या है एक्चुअली में, जो एसए नोड से विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, इसके कुछ आवेग, यानी इसका जो आवेग होता है ये कहां जाता है, एवी नोड में भी जाता है। तो जब दोनों अलिंद संकुचित होते हैं, उसके बाद जो यह आवेग कहा जाता है एवी नोड में, तो एवी नोड के कारण यह दोनों निलय भी संकुचित होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा और कुछ बातें हैं, इनको भी समझते हैं। तो ये बात हो गई एवी नोड। अब इसके बाद जो एवी नोड से तंत्रिकाओं का, स्वप्रेरक तंतुओं का एक गुच्छा, मोटा गुच्छा कहा जाता है, दोनों अंतरा अलिंदी कपाट जो होता है, पट होता है, अंतरा अलिंदी पट होता है, वहां तक जाता है यहां से। ठीक है, और यहां से यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो अब देखिए समझिए, यहां से जो एवी नोड होता है, एवी नोड से एक बड़ा गुच्छा, मोटा गुच्छा निकल कर कहां जाता है, जो अंतरा अलिंदी पट होता है उसमें जाता है। इस बंडल को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज, यानी इसको क्या कहते हैं, हिज बंडल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, हिज बंडल, ध्यान रखना है आपको, हिज बंडल कहेंगे। हिज बंडल क्या है कि जो एवी नोड होता है, एवी नोड से तंतुओं का गुच्छा, गुच्छा कहा जाता है, जो अंतरा अलिंदी पट तक जाता है, इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, हिज बंडल कहेंगे। ठीक है, यह अब हिज बंडल जो होता है, ये जैसे ही अंतरा अलिंदी पट में पहुंचता है, वहां से दो भागों में विभाजित हो जाता है, और दोनों भागों में विभाजित होने के पश्चात यह एक बाएं निलय की ओर चला जाता है और एक चला जाता है दाएं निलय की ओर। और यह दाएं और बाएं निलय की ओर जाकर और निलय की दीवार से बाहर आकर के पूरे निलय में तंतुओं के रूप में फैल जाता है। ठीक है, ये तंतुओं के रूप में ऐसे फैल जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, ये जो तंतु फैलते हैं इनको कहा जाता है पुरकिंजे तंतु। इनको क्या कहेंगे, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। ध्यान रखना, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बार प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। जैसे कई बार यहां से प्रश्न बन सकता है कि पुरकिंजे तंतुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है अथवा कौन सी संरचना से है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह किससे संबंधित है, यह हृदय से संबंधित है। या कई बार यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरकिंजे तंतु निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह किस में पाया जाता है, यह हृदय में पाया जाता है। पुरकिंजे तंतु और बंडल ऑफ हिज, यानी हिज बंडल, ये दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में जरूर रखना है। ये दोनों बातें हो गई, हमने बात किया एसए नोड से, एवी नोड से, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे तंतु। अब मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा जब हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, तो एसए नोड जो होता है, इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी कमजोरी अथवा इसके खराब होने से या इसके कुछ क्षतिग्रस्त होने से एक जो समस्या उत्पन्न होती है, कौन से, एसए नोड के। ठीक है ना, क्योंकि प्रेरणा की शुरुआत, विद्युत आवेग की शुरुआत कहां से होती है, एसए नोड से होती है। तो जो एसए नोड से जो शुरुआत इसकी होती है, तो जब एसए नोड कतिपय कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस स्थिति में जो हृदय का
नियमित तरीके से धड़कने का काम है या नियमित तरीके से संकुचन और शिथिलन वाला काम है, उसमें रुकावट आती है, अवरोध आता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो एक जब कभी हमारा हृदय इस तरह से ऐसे नोड से के ना कार्य करने से प्रभावित होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एरिथीमिया। एरिथीमिया ये एक परिस्थिति होती है, एरिथीमिया, जिसकी जो कब पैदा होती है, जब हमारा ऐसे नोड तरीके से काम नहीं करता, नियमित तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हृदय की जो कार्यविधि, हृदय का संकुचन और शिथिलन होता है, वह कैसा हो जाता है, नियमित नहीं होता है, उसमें गड़बड़ी आती है, उसमें गिरावट अथवा उसमें अनियमितता आती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एरिथमिया। ठीक है ना। अब इसका उपचार क्या है, इसको हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, एक कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, एक कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, जिसको कहा जाता है पेस मेकर। आपने नाम सुना होगा, पेस मेकर। ठीक है, यह क्या कहलाता है, एक प्रकार से इसको क्या कहते हैं, गति प्रेरक। क्या कहेंगे इसको, गति प्रेरक। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो यह प्रकार, यह क्या है, एक अभी देखिए प्राकृतिक रूप से भी आपसे पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से पेस मेकर क्या है, नेचुरल पेस मेकर क्या है, तो आपको ऐसे नोड में सीधा बिना सोचे विचारे टिक कर देना है। परंतु यदि कृत्रिम पेस मेकर की जब बात करेगा, तो वह एक कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, जो कहां, हमारे बक्षी गुहा में, बक्षी जो भाग होता है उसकी त्वचा के नीचे लगाई जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए समझिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, एक डिवाइस होता है, ठीक है ना। इस डिवाइस में एक लिथियम आयन की बैटरी होती है, बैटरी लगी होती है, जो लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न करेगी, और यहां से एक वायर लगा होता है। यह वायर जो होता है इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे आलिंद में, जो हमारा दाहिना आलिंद है, वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि एक छोटा सा चीरा बक्षी भाग में लगाया जाएगा, बक्षी भाग में एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है, और उस त्वचा के नीचे यह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, और उसका जो वायर होता है, उस वायर के द्वारा इलेक्ट्रोड को कहां पहुंचाया जाता है, जो हमारा दाहिना आलिंद होता है, वहां तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। तो लगभग जब इस तरह की सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति लगा दी जाती है, तो यह ऐसे नोड की तरह कार्य करता है, और हमारा हृदय जो होता है नियमित तरीके से, लयबद्ध तरीके से धड़कने लगता है, यानी कार्य करने लगता है। अब इसकी अवधि भी होती है, जो लिथियम की बैटरी होती है, वो 10 साल 20 साल जितने का हम लगवाते हैं, उसके लिए ऑप्शन है, उस हिसाब से ये काम करती है। तो इस प्रकार जो पेस मेकर होता है, यह पेस मेकर हमारे हृदय में लग करके, और हमारी जो हमारा हृदय है, उस हृदय की नियमितता को बनाए रखता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाती है, कृत्रिम एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। तो हमने पेस मेकर के बारे में क्या जाना, प्राकृतिक पेस मेकर हमारा क्या है, ऐसे नोड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब प्राकृतिक पेस मेकर हमारा काम नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन में कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो होती है, उस जिसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, यह हमारे शरीर के बक्षी भाग में फिट की जाती है, व्यवस्थित की जाती है, और उसका इलेक्ट्रोड वायर के माध्यम से जुड़ करके और हमारे दाहिने आलिंद में सेट किया जाता है, जहां से लगातार उस मशीन के द्वारा, उस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के द्वारा लगातार विद्युत आवेग पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, जिससे हमारा हृदय संकुचित और शिथिल होता है। तो ये आज बात कुछ बहुत ही छोटा टॉपिक जरूर रहा है, परंतु इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न निकल के आएंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसको बार बार ध्यान रखिएगा, और यदि संभव हो सके, यदि आपको तैयारी में आप जुटे हुए हैं, आपको तैयारी करनी है, तो इसके बहुत सारे से प्रश्न बना करके उसका नोट्स बना लीजिए, जिससे आगे भविष्य में आपको काम आए। इसी तरह से और रोचक वीडियोस, इसी तरह से और रोचक जानकारी आपके पास हम लेके आते रहेंगे, और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।